दुनिया पैसों के पीछे भाग रही है, लेकिन जीत उसी की होती है जिसे पैसों का खेल खेलना आता है। अगर आपकी सैलरी आती है और 3 दिन में गायब हो जाती है, अगर ईएमआई, क्रेडिट कार्ड बिल और टेंशन ने आपकी रातों की नींद छीन ली है, तो समझ लीजिए ये वीडियो आपकी जिंदगी बदलने आया है। आज बुक टॉक हिंदी पर हम लेकर आए हैं एक ऐसी किताब जिसने अमेरिका में लाखों लोगों को कर्ज से आजादी, पैसे पर कंट्रोल और सच्ची अमीरी दी है। किताब का नाम है द टोटल मनी मेकओवर बाय डेव रामसे। डेव रामसे कहते हैं, पैसा कमाना मुश्किल नहीं है, पैसा संभालना मुश्किल है। इस वीडियो में आप सीखेंगे पैसों पर पूरा कंट्रोल कैसे पाए, कर्ज से बाहर निकलने का असली तरीका, इमरजेंसी फंड का सही साइज, लंबी अवधि की अमीरी का रोड मैप और डेव रामसे का पूरा 7 स्टेप मेकओवर सिस्टम। तो चलिए पैसों की दुनिया का वो दरवाजा खोलते हैं जिसके बाद आजादी ही आजादी है। चैप्टर 1, आपकी आर्थिक सच्चाई, दर्दनाक लेकिन जरूरी। चैप्टर 1 की शुरुआत डेव रामसे एक बेहद सच्चे और सीधे सवाल से करते हैं। क्या आपकी आर्थिक जिंदगी वैसी है जैसा आप चाहते हैं? ज्यादातर लोग मन में बोलते हैं नहीं, लेकिन चल रहा है। लेकिन डेव कहते हैं चल तो रहा है, पर गलत दिशा में। आज की दुनिया में ज्यादातर लोग यही सोचते हैं कि उनका इनकम कम है, लेकिन असल में समस्या इनकम नहीं, पैसा संभालने की स्किल है। एक सच्चाई जो हम स्वीकार नहीं करते। एक आम मिडिल क्लास जीवन कुछ ऐसा दिखता है। सैलरी आती है 3-4 दिन में गायब। एक नहीं, कई ईएमआई, क्रेडिट कार्ड की एडिक्शन, महीने के आखिर में पैसों की कमी और वही पुराना डायलॉग, अगले महीने से बचत शुरू करूंगा। हर महीने हम खुद को ये झूठ बोलते हैं। डेव रामसे ब्लंटली कहते हैं, आपकी कमाई समस्या नहीं है, आपका व्यवहार समस्या है। जब तक ये बात दिमाग में गूंजती नहीं, मेकओवर शुरू नहीं होता। 2, पैसे के बारे में सबसे बड़े झूठ, मिथ्स वर्सेस ट्रूथ्स। डेव बताते हैं कि हम पैसे के बारे में कई झूठ सुनते सुनते बड़े हुए हैं। मिथ 1, क्रेडिट कार्ड जरूरी है। ये सबसे बड़ा झूठ है। सच्चाई, डेबिट कार्ड से सब कुछ हो सकता है। क्रेडिट कार्ड सिर्फ खरीद लो वाली आदत को मजबूत करता है। मिथ 2, ईएमआई लेना सामान्य है। लोग सोचते हैं कि ईएमआई तो हर कोई देता है। सच्चाई, ईएमआई आपको अगले कई सालों तक गुलाम बना देती है। ईएमआई नॉर्मल नहीं, डेंजरस है। मिथ 3, बजट गरीबों का काम है। हर कोई सोचता है पैसा तो आ ही रहा है, क्यों बजट बनाना। सच्चाई, बजट ही असली फाइनेंशियल फ्रीडम का पहला कदम है। डेव कहते हैं, बजट आपकी आजादी का नक्शा है। 3, आर्थिक फिटनेस शरीर की फिटनेस। डेव रामसे एक सुंदर तुलना करते हैं। शरीर खराब कैसे होता है? ज्यादा खाना, कम वर्कआउट। पैसे खराब कैसे होते हैं? ज्यादा खर्च, कम बचत। सिंपल फॉर्मूला, फिजिकल डिसिप्लिन हेल्दी बॉडी, फाइनेंशियल डिसिप्लिन वेल्दी लाइफ। पैसा संभालना एक स्किल है, सीखा जा सकता है, सुधारा जा सकता है। 4, डेव रामसे की खुद की कहानी। डेव की कहानी हर इंसान को प्रेरित करती है। 26 की उम्र में करोड़पति, महंगी कारें, बड़ा घर, लेकिन गलत डिसीजन से सब खो दिया। पूरा कर्ज, मुकदमे, तनाव। डेव कहते हैं, मैंने पैसे कमाना सीख लिया था, लेकिन पैसे संभालना नहीं। फिर उन्होंने डिसिप्लिन, बजट और पेशेंस से अपनी जिंदगी पलट दी। इसलिए वो जो कहते हैं वो सिर्फ थ्योरी नहीं, जीता हुआ अनुभव है। 5, आज की सबसे बड़ी समस्या, सैलरी आती है, गायब हो जाती है। हर महीने एक ही साइकिल, सैलरी आई, ईएमआई, बिल्स, ग्रोसरीज, थोड़ी शॉपिंग, महीने के अंत में बैलेंस लगभग 0 और फिर अगला महीना वही रिपीट। ये लूप कभी खत्म नहीं होता। डेव रामसे कहते हैं, अगर आप अपने पैसे को कंट्रोल नहीं करेंगे तो ईएमआई और कंपनीज आपके पैसे को कंट्रोल कर लेंगे। 6, असली बदलाव की शुरुआत,
सच्चाई को स्वीकार करना। डेव इस चैप्टर का सबसे महत्वपूर्ण संदेश देते हैं। आप अपनी फाइनेंशियल सिचुएशन को तभी बदल सकते हैं जब आप मानेंगे कि वो बदलने योग्य है। फर्स्ट स्टेप, अपनी गलतियां माने, ओवर स्पेंडिंग को पहचाने, लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन समझे और कहें अब मैं बदलूंगा। यही एक्सेप्टेंस मेकओवर की पहली सीढ़ी है। 7, लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन। इनकम बढ़ती है, बचत नहीं। नोटिस किया है, पहले 15,000 रुपए में जिंदगी चलती थी, अब 40,000 रुपए भी कम पड़ते हैं। क्या चीज बदली? हमारी जरूरतें नहीं, हमारी इच्छाएं बढ़ी। नया फोन, बेहतर कपड़े, बाहर खाना, ऑनलाइन शॉपिंग। डेव इसे कहते हैं लाइफस्टाइल क्रीप, स्लो पॉइजन। ये चुपचाप आपकी बचत खा जाता है। 8, डेव का वादा, 3-5 साल में कर्ज से आजादी। डेव राम से दावा करते हैं अगर आप डिसिप्लिन रखें, उनका 7 स्टेप सिस्टम फॉलो करें, बजट बनाएं और डेट स्नोबॉल मेथड अपनाएं, तो आप 3-5 साल में पूरी तरह डेट फ्री बन सकते हैं। और डेट फ्री बनने के बाद ही असली अमीरी का दरवाजा खुलता है। 9, चैप्टर 1 का सार, दर्द पहचानो, इलाज मिलेगा। इस पूरे चैप्टर का मुख्य संदेश, अगर आप अपनी फाइनेंशियल सच्चाई को नहीं पहचानेंगे तो कभी बदल नहीं पाएंगे। डेव इस चैप्टर में आपकी आंखें खोलते हैं। समस्या इनकम नहीं, समस्या आदतें हैं, समस्या प्लानिंग है, समस्या माइंडसेट है। और जब माइंडसेट बदलता है, फाइनेंशियल लाइफ बदल जाती है। चैप्टर 2, पैसे के झूठ बनाम पैसे की सच्चाई, मिथ्स वर्सेस ट्रूथ्स। डेव राम से अपने दूसरे चैप्टर की शुरुआत एक बहुत कड़वी लेकिन जरूरी लाइन से करते हैं। लोग पैसे नहीं खोते, लोग पैसे के बारे में फैले झूठों पर यकीन करके पैसे खोते हैं। हम बड़े होते हैं तो समाज, स्कूल, बैंक, दोस्त सभी हमें पैसों के बारे में कई झूठ बताकर प्रोग्राम कर देते हैं। इसलिए चैप्टर 2 का काम है आपके दिमाग से पुराने, गलत और खतरनाक पैसे के विश्वासों को निकाल फेंकना। क्योंकि जब तक सोच नहीं बदलती, पैसा नहीं बदलता। मिथ 1, कर्ज लेना सामान्य है, हर कोई लेता है। भारत, नेपाल, अमेरिका, हर जगह यही लाइन सुनने को मिलती है। EMI तो जिंदगी का हिस्सा है, बिना लोन के घर कैसे बनेगा? कार भी अब EMI पर ही मिलती है। डेव राम से कहते हैं नॉर्मल लोग कर्ज में ही मर जाते हैं, सक्सेसफुल लोग कर्ज को छूते भी नहीं। लोन नॉर्मल नहीं है, बस कॉमन है। और हर कॉमन चीज सही हो ये जरूरी नहीं। कर्ज आपको आज कोई चीज दे देता है, लेकिन आने वाले सालों तक आपकी इनकम को बंदी बना लेता है। यही कर्ज आपकी स्वतंत्रता खा जाता है, आपकी बचत रोक देता है और आपकी भविष्य की कमाई पर कब्जा कर लेता है। मिथ 2, क्रेडिट कार्ड रखना जरूरी है। ये दुनिया का सबसे बड़ा धोखा है। लोग सोचते हैं क्रेडिट स्कोर चाहिए, ऑफर्स मिलते हैं, इमरजेंसी में काम आता है। लेकिन डेव कहते हैं क्रेडिट कार्ड आपको अमीर नहीं बनाता, क्रेडिट कार्ड आपको कर्ज में रखता है। साइकोलॉजी कहती है जब पेमेंट हाथ से कैश में जाती है तो दर्द होता है, लेकिन जब स्वाइप होता है दिमाग को लगता है कि पैसा गया ही नहीं। यही कारण है कि क्रेडिट कार्ड बिल महीने के अंत में शॉक देता है। डेव रामसे का नियम, नो क्रेडिट कार्ड्स, ओनली डेबिट कार्ड और कैश। मिथ 3, बजट बनाना गरीबों का काम है। ये मानसिकता मिडिल क्लास को हमेशा मिडिल क्लास रखती है। लोग सोचते हैं मेरे पास इतना बड़ा इनकम नहीं कि बजट बनाओ, चल रहा है न ठीक ठाक। लेकिन डेव कहते हैं बजट अमीरों की आदत है, बिना बजट के आप हमेशा दूसरों के गुलाम रहेंगे। बजट ये नहीं है कि आप कम खर्च कर रहे हैं, बजट आपको बताता है कि आपका हर रुपए कहाँ जा रहा है। जब तक आपको ये नहीं पता, आप बचत नहीं बना सकते। मिथ 4, नया फोन, नई बाइक, नया घर जिंदगी का लेवल अप है। आजकल लोग इनकम से ज्यादा लाइफस्टाइल दिखाने में विश्वास रखते हैं। डेव रामसे इसे कहते हैं फेक रिच सिंड्रोम। लोग EMI लेकर महंगा फोन लेते हैं,
ताकि दुनिया को दिखा सके कि वे आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन असलियत, आप फोन ईएमआई पर ले रहे हैं और बैंक आपको देखकर हंस रहा है। हर नया शाइनी सामान आपकी जेब को उतना ही खाली करता है। डेव कहते हैं, इफ यू कांट बाय ट्वाइस, यू कांट अफोर्ड इट वंस। 5 मैं अभी एंजॉय कर लेता हूं, सेविंग बाद में करूंगा। यंग लोग अक्सर कहते हैं, जिंदगी अभी है, बुढ़ापे की चिंता बाद में बचा लेंगे। डेव कहते हैं, जो लोग बाद में बचत करते हैं वो कभी बचत कर ही नहीं पाते, क्योंकि हर महीने कुछ न कुछ खर्च आपकी प्राथमिकता बन जाता है। सेविंग इज नॉट वॉट इज लेफ्ट आफ्टर स्पेंडिंग, सेविंग इज वॉट यू कीप असाइड फर्स्ट। 6 इन्वेस्टिंग शुरू करने के लिए पहले पैसे चाहिए। डेव बताते हैं कि इन्वेस्टिंग शुरू करने के लिए लाखों नहीं चाहिए, डिसिप्लिन चाहिए, कंसिस्टेंसी चाहिए। अमीर बनने का जादू कंपाउंड इंटरेस्ट से आता है, और कंपाउंड इंटरेस्ट वही काम करता है जहां सेविंग प्लस डिसिप्लिन दोनों मौजूद हो। 7 हर किसी को घर का लोन लेना ही चाहिए। हमारी कल्चर में ऐसा माना जाता है कि अपना घर सफलता, लेकिन डेव कहते हैं, घर खरीदना अच्छा है, लेकिन कर्ज में डूबकर नहीं। अगर घर आपकी पूरी इनकम खा रहा है और ईएमआई से आप बंधक बन गए हैं, तो घर इन्वेस्टमेंट नहीं, स्ट्रेस बन जाता है। 8 सच्चाई, पैसे का खेल नियमों पर चलता है। डेव इस पूरे चैप्टर में बताते हैं कि पैसे के पीछे भागने से पैसा नहीं आता, पैसा नियमों को फॉलो करने वालों के पास आता है। और नियम सिंपल है, कर्ज से दूर रहो, क्रेडिट कार्ड बंद करो, बजट बनाओ, इमरजेंसी फंड रखो, इनकम का कंट्रोल अपने हाथ में लो, लाइफस्टाइल को स्टेबल रखो, सेविंग और इन्वेस्टिंग को हैबिट बनाओ। ये रूल्स बोरिंग लग सकते हैं, लेकिन यही रूल्स आपको फाइनेंशियली अजेय बना देते हैं। 9 चैप्टर 2 का फाइनल मैसेज। डेव बताते हैं, गलत फाइनेंशियल बिलीव्स आपकी जिंदगी को गलत दिशा में ले जाते हैं। अगर आपको पैसा संभालना सीखना है तो पहले यह समझना होगा कि ईएमआई नॉर्मल नहीं है, क्रेडिट कार्ड फायदा नहीं देता, बजट जरूरी है, सेविंग मस्ट है, लाइफस्टाइल दिखाना बेकार है। आपका माइंडसेट बदलेगा तो आपके पैसे भी बदलेंगे। चैप्टर 3, आपका पैसा कहां जा रहा है, अपने खर्चों पर एक्सरे लगाइए। दोस्तों, द टोटल मनी मेकओवर का तीसरा चैप्टर एक ऐसा सच हमारे सामने रखता है जिसे छिपाना आसान है, पर नजरअंदाज करना बहुत महंगा। बहुत से लोग ये मानते हैं कि उनकी कमाई कम है, इसीलिए बचत नहीं हो रही, लेकिन असली सच ये है कि ज्यादातर लोगों को पता ही नहीं होता कि उनका पैसा जाता कहाँ है। डेव राम से कहते हैं, अगर आप हर महीने अपने पैसों को एक नाम नहीं देते तो पैसे खुद ही गायब होने का रास्ता ढूंढ लेते हैं। इस चैप्टर में हम समझेंगे पैसा कहां बह रहा है, कैसे अनजाने खर्च आपका भविष्य खा जाते हैं, और इसे रोकने के लिए क्या क्या करना जरूरी है। तो चलिए शुरू करते हैं अपने पैसों का एक्सरे। 1, बिना प्लान के पैसा हवा हो जाता है। मान लीजिए आपका एक पानी का टैंक है, आप उसे रोज भरते हैं, लेकिन नीचे कई छोटे छोटे छेद हैं, टैंक कभी भर नहीं पाता। यही हाल हमारे पैसों का है। हम महीना भर मेहनत करके पैसे कमाते हैं, पर कभी बाहर का खाना, कभी ऑनलाइन खरीदारी, कभी सब्सक्रिप्शन, कभी एक छोटा सा लोन, और कभी चलो अभी ले लेते हैं, बाद में सोचेंगे वाला खर्च। ये सब मिलकर पैसे को चुपचाप बहा देते हैं। डेव रामसे की भाषा में इसे कहते हैं साइलेंट वेल्थ किलर्स, यानी चुपचाप आपकी दौलत को खत्म करने वाले। 2, असली दर्द, जब महीने के आखिर में खाली बटुआ मिल जाता है। कई लोग ये समझते हैं कि अपने खर्चों को लिखना झंझट है, पर महीने के अंत में जब सिर्फ 500 रुपए बचते हैं और ईएमआई खड़ी मुस्कुराती दिखती है, वो असली झंझट होता है। डेव कहते हैं, अगर आप अपने खर्चों पर नजर नहीं रखेंगे तो खर्च आप पर नजर रखेंगे। और ये इतना सच है कि सिर्फ एक हफ्ता खर्च लिखने के बाद ही आप चौंक जाएंगे। उदाहरण के लिए, आप सोचते थे
कि आप महीने में 1,000 रुपए ही बाहर खाना खाते हैं, लेकिन रिकॉर्ड निकालने पर पता चलता है कि ये खर्च 3,500 रुपए है। आप सोचते थे नेटफ्लिक्स, अमेज़न, स्पॉटिफाई में सिर्फ 500 जाते हैं, वास्तव में 1,300 रुपए। बस यही सच्चाई आपकी जेब खाली करती है। 3. स्पेंडिंग फ्रीज, 1 हफ्ते का चैलेंज। डेव रामसे एक शानदार तरीका बताते हैं। स्पेंडिंग फ्रीज चैलेंज मतलब 7 दिन तक जहां तक हो सके अनावश्यक खर्च बंद। कोई ऑनलाइन शॉपिंग नहीं, कोई बाहर खाना नहीं, कोई बेकार का ट्रिप नहीं, सिर्फ जरूरी खर्च। सिर्फ 7 दिन में आपकी आंखें खुल जाएंगी। आपको समझ आएगा कि आप कितनी आसानी से अपनी जेब से पैसे बहने देते हैं। 4. जीरो बेस्ड बजट, हर रुपए को एक नाम दीजिए। इस चैप्टर की सबसे जरूरी सीख है जीरो बेस्ड बजट। मतलब आपकी आय, आपके खर्च शून्य। हर रुपया कहाँ जाएगा पहले से तय होना चाहिए। उदाहरण, अगर आप 40,000 कमाते हैं तो ये तय होना चाहिए कि कितना किराया, कितनी ईएमआई, कितना खाने में, कितना बचत में, कितना फ्यूल में, कितना फन में, कितना इन्वेस्टमेंट और कितना इमरजेंसी फंड में जाएगा। ये खर्च को कम करने का सिस्टम नहीं है, ये खर्च को समझने का सिस्टम है। डेव कहते हैं, बजटिंग इज टेलिंग योर मनी वेयर टू गो इंस्टेड ऑफ वंडरिंग वेयर इट वेंट। बजट का मतलब है अपने पैसों को दिशा देना, न कि बाद में सोचते रहना कि पैसा गया कहाँ। 5. कैश एनवलप सिस्टम, पुराना लेकिन सबसे दमदार हथियार। आज भी डेव इसका बड़ा समर्थक है। क्यों? क्योंकि कैश में खर्च करने से आपको दर्द महसूस होता है। आप नोट देते हो तो दिमाग कहता है, रुको भाई, ये जरूरी है। कैसे काम करता है? आप अपने खर्चों के लिफाफे बनाते हैं। खाना, पेट्रोल, घर, दवाई, एंटरटेनमेंट, किराना। हर लिफाफे में उतना ही पैसा रखिए जितना तय किया। जैसे ही लिफाफा खाली, खर्च बंद। ये सिस्टम आपके दिमाग को खुद ब खुद नियंत्रित कर देता है। 6. आपका खर्च आपकी पहचान दिखाता है। सच्चाई जिसे कोई मानना नहीं चाहता। डेव रामसे कहते हैं, योर प्रायोरिटीज आर रिफ्लेक्टेड इन योर स्पेंडिंग, नॉट योर वर्ड्स। मतलब आप बोलते हैं कि मैं भविष्य में निवेश करना चाहता हूं, पर बैंक स्टेटमेंट कहता है कि आप फास्ट फूड में निवेश कर रहे हो। आप बोलते हैं मुझे पैसे बचाने चाहिए, पर स्टेटमेंट दिखाता है कि आप हर महीने 2,000 रुपए सिर्फ कॉफी पर उड़ा देते हो। इस चैप्टर का असली मकसद है अपने आप को सच का आईना दिखाना। जब आप जान जाते हैं कि पैसा कहाँ जा रहा है, तभी आप उसे कंट्रोल करने का हकदार बनते हैं। 7. अगर आपने ये सीखा तो अमीरी सिर्फ समय की बात है। चैप्टर 3 की सबसे बड़ी सीख, जब तक पैसा कहाँ जा रहा है इसका पता नहीं होता, तब तक कितनी भी कमाई क्यों न हो, आप कभी अमीर नहीं बन सकते। लेकिन जैसे ही आप अपने खर्चों को पकड़ लेते हैं, आपका पैसा आपके लिए काम करना शुरू कर देता है। यही टोटल मनी मेकओवर की नींव है। चैप्टर 4, कर्ज, आपकी सबसे बड़ी दुश्मन आदत। हाउ डेट इज डिस्ट्रॉइंग योर फाइनेंशियल फ्यूचर। दोस्तों, द टोटल मनी मेकओवर का चौथा चैप्टर एक ऐसी सच्चाई बताता है जो लाखों लोगों की जिंदगी बर्बाद कर रही है, और वो सच्चाई है कर्ज। डेव रामसे का सबसे मशहूर वाक्य है, कर्ज कोई टूल नहीं है, कर्ज एक जाल है। आज दुनिया में एक ट्रेंड है, ईएमआई पर मोबाइल, ईएमआई पर बाइक, ईएमआई पर एसी, ईएमआई पर सोफा, ईएमआई पर हॉलिडे, ईएमआई पर वेडिंग तक। यानी हम चीजें खरीदते नहीं, हम अपनी आजादी बेचते हैं। इस चैप्टर का उद्देश्य है आपको समझाना कि कर्ज से आपकी आर्थिक, भावनात्मक और मानसिक जिंदगी कैसे टूटती है और आप इससे कैसे बाहर निकल सकते हैं। 1. कर्ज से शुरुआत नहीं, कर्ज से बर्बादी शुरू होती है। डेव रामसे बार बार कहते हैं, डेट इज नॉर्मल, बी वियर्ड। कर्ज लेना सामान्य कहलाता है, असामान्य बनो मत लो। क्यों? क्योंकि कर्ज आपके पैसे नहीं लेता, कर्ज आपकी कमाई की आजादी लेता है।
सोचिए, अगर आप हर महीने 20,000 ईएमआई में देते हैं तो वो 20,000 आपका नहीं है, आपके परिवार का नहीं है, आपके भविष्य का नहीं है, वो सिर्फ बैंक का है। अधिकतर लोग सोचते हैं ईएमआई तो दे दूंगा, क्या फर्क पड़ता है? लेकिन फर्क बहुत बड़ा पड़ता है। ईएमआई असल में आपकी कमाई खाती है और आपको एक दौड़ में फंसा देती है जहां आप सिर्फ कमाते हैं और वापस दे देते हैं। 2. कर्ज लेने की 3 सबसे खतरनाक वजह। डेव कहते हैं कि लोग कर्ज लेते समय बहुत बहादुर महसूस करते हैं, लेकिन वापस चुकाने के समय बहुत बेबस। कर्ज लेने की 3 सबसे आम वजह हैं। 1. सब करते हैं, मैं भी कर लूं। ये सबसे बड़ा सामाजिक दबाव है। सब कार ईएमआई पर ले रहे हैं, सब आईफोन ईएमआई पर ले रहे हैं, सब ईएमआई पर जी रहे हैं, तो हम भी सोचते हैं, अरे यार, मैं क्यों पीछे रहूं? लेकिन डेव साफ कहते हैं, किसी और की लाइफ कॉपी करने से आप कभी धनी नहीं बन सकते। 2 अभी ले लो, बाद में देखेंगे। ये मानसिकता सबसे खतरनाक है। आज एक छोटा ईएमआई लगता है, कल कई ईएमआईज मिलकर आपकी पूरी सैलरी को खा जाती है। 3. ये बिना ईएमआई मिलेगा ही नहीं। स्टोर्स और मार्केटिंग टीम ने ऐसा माहौल बना दिया है कि बिना ईएमआई कुछ खरीदना पुरानी सोच कहलाता है। लेकिन डेव राम से कहते हैं, ईएमआई पर चीजें लेकर आप अमीर नहीं बनते, आप सिर्फ अमीर दिखने की कोशिश करते हैं। 3. कर्ज तनाव, नींद की कमी और रिश्तों में दूरियां। इस चैप्टर का भावनात्मक हिस्सा सबसे दर्दनाक है। डेव बताते हैं कि कर्ज सिर्फ पैसे का नहीं होता, कर्ज भावनात्मक भी होता है। ईएमआई का डर, लोन का दबाव, कॉल आने का तनाव, महीने के अंत में बैलेंस देखने की शर्म, ये सब मिलकर आपके मन को खा जाते हैं। कई सर्वे में पाया गया है कि अधिकतर झगड़े पैसों की वजह से होते हैं। इसका मतलब कर्ज सिर्फ जेब को नहीं काटता, रिश्तों को भी काटता है। 4. डेव रामसे का गोल्डन रूल, कर्ज को दुश्मन मानो। इस चैप्टर में डेव कहते हैं, आप तब तक अमीर नहीं बन सकते जब तक आप कर्ज को समस्या नहीं मानते। कुछ लोग कहते हैं कर्ज बुरा नहीं होता, कर्ज एक टूल है, कर्ज से बिजनेस बढ़ता है। लेकिन डेव रामसे का जवाब बहुत साफ है, अगर आप बिना कर्ज के नहीं कर सकते तो आप कर ही नहीं सकते। 5. कर्ज स्लोथ, आपके जीवन की गति रोक देता है। डेव ने कर्ज को एक नाम दिया है, डेट स्लॉथ, कर्ज का सुस्त दानव। यह आपकी जिंदगी की स्पीड को धीमा कर देता है। आप कुछ करना चाहते हैं, लेकिन ईएमआई कहती है रुको। आप बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, ईएमआई कहती है पहले मुझे चुकाओ। आप घर बदलना चाहते हैं, ईएमआई कहती है तुम जा नहीं सकते। आप नौकरी छोड़ना चाहते हैं, ईएमआई कहती है हिम्मत मत करो। यानी ईएमआईज आपकी जिंदगी को बंधक बना देती है। 6. कर्ज से निकलना चाहते हो, पहले ये करो। इस चैप्टर में डेव रमजी एक बहुत महत्वपूर्ण सिद्धांत बताते हैं। स्टेप 1, कर्ज को नो मोर बोल दो। मतलब आज से कोई नया लोन नहीं, कोई ईएमआई, कोई किस्त, कोई क्रेडिट कार्ड, कोई जल्दी मिल जाने वाला पैसा, कोई बाय नाउ पे लेटर, पूरी तरह बंद। आपका टोटल मनी मेकओवर यहीं से शुरू होता है। 7. सबसे बड़ी सीख, ईएमआई आपकी आजादी की ईएमआई। डेव रामसे की इस चैप्टर की सबसे शक्तिशाली लाइन, जब आप ईएमआई लेते हैं तो आप सिर्फ पैसा नहीं देते, आप अपना भविष्य दे देते हैं। कर्ज से जितनी दूरी रखेंगे, जिंदगी उतनी ही आसान, शांत और सुरक्षित होगी। कर्ज मुक्त होने का मतलब है आप खुद निर्णय लेते हैं, कोई बैंक आपको कंट्रोल नहीं करता। आपका धैर्य आपकी ताकत बनता है, आपकी कमाई आपका भविष्य बनाती है। आप तनाव से आजादी पाते हैं और यही असली टोटल मनी मेकओवर की शुरुआत है। चैप्टर 5, आपका पहला असली हथियार, इमरजेंसी फंड, बिल्ड योर फाइनेंशियल सेफ्टी नेट। दोस्तों, द टोटल मनी मेकओवर का 5वां चैप्टर उन चीजों में से है जिसे बहुत लोग गैर जरूरी मानते हैं, लेकिन डेव रामसे कहते हैं इमरजेंसी फंड लक्जरी नहीं है, सर्वाइवल है।
अगर आप कर्ज से आजादी चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि जिंदगी अचानक आपकी जेब पर हथौड़ा न मारे, अगर आप चाहते हैं कि पैसे की वजह से आपकी इज्जत न गिरे, तो आपको इमरजेंसी फंड की जरूरत है। ये चैप्टर बताता है कि एक छोटा सा इमरजेंसी फंड आपके पूरे वित्तीय जीवन को कैसे सुरक्षित कर सकता है। 1. इमरजेंसी हमेशा आता है, बस हम मानते नहीं हैं। डेव रामसे कहते हैं, इमरजेंसी इज नॉट एन इफ, इमरजेंसी इज अ व्हेन। मतलब इमरजेंसी आएगी ही, कब आएगी यही सवाल है। जिंदगी अनिश्चित है। अचानक गाड़ी खराब, अचानक मेडिकल बिल, अचानक नौकरी जाना, अचानक घर पर कोई मरम्मत, अचानक कोई बड़ा खर्च। ये सब अगर होगा नहीं, ये सब जब होगा है। और जब इमरजेंसी आती है तो गरीब और मिडिल क्लास लोग पहले पैसे ढूंढते हैं, फिर ईएमआई ढूंढते हैं, फिर लोन ढूंढते हैं और फिर तनाव में जीते हैं। इमरजेंसी फंड आपको इस चेन से मुक्त करता है। 2. इमरजेंसी फंड आपको कर्ज लेने से बचाता है। डेव रामसे बताते हैं, कर्ज की शुरुआत इमरजेंसी से ही होती है। सही बात है, आपने शायद ध्यान दिया होगा, अधिकतर लोन जरूरत में लिए जाते हैं, लक्जरी में नहीं। जैसे ही कोई मेडिकल इमरजेंसी आती है, लोग भागते हैं बैंक की तरफ। जैसे ही गाड़ी खराब, क्रेडिट कार्ड निकल आता है। जैसे ही नौकरी गई, लोग ईएमआई से दब जाते हैं। लेकिन जिनके पास इमरजेंसी फंड होता है, वे कहते हैं, कोई बात नहीं, मेरे पास है। यानी इमरजेंसी फंड आपके और कर्ज के बीच एक ढाल बन जाता है। 3. कितना इमरजेंसी फंड? इस चैप्टर में डेव रामसे बेहद स्पष्ट है। बेबी स्टेप 1, 70,000 रुपए, 1 लाख रुपए का इमरजेंसी फंड, स्थानीय मुद्रा के अनुसार। क्यों? क्योंकि यह राशि इतनी है कि अचानक कार की मरम्मत हो सके, मेडिकल खर्च का पहला झटका संभल सके, कुछ महीनों तक खाने का खर्च निकल सके, नौकरी छूटने पर आप पैनिक न हो, और इतनी भी कम है कि आप इसे आसानी से जमा कर सके। डेव कहते हैं, इमरजेंसी फंड का पहला लक्ष्य अमीरी नहीं, सुरक्षा है। 4. इमरजेंसी फंड को कहां रखना चाहिए? डेव रामसे के अनुसार किसी सेविंग अकाउंट में, जिसे आप आसानी से निकाल सके, लेकिन रोज खर्च करने की जगह नहीं होना चाहिए। मतलब ना तो इतना दूर की जरूरत हो तो निकाल न पाओ, और ना इतना पास कि आप उसे खर्च ही कर डालें। इमरजेंसी फंड सिर्फ इमरजेंसी के लिए। 5. इमरजेंसी फंड आपकी मनोवैज्ञानिक ताकत है। डेव रामसे इस बात पर बहुत जोर देते हैं, इमरजेंसी फंड सिर्फ पैसों के लिए नहीं है, ये आपके दिमाग की सुरक्षा है। जब आपके पास बैकअप हो, आप शांत रहते हैं, आप समझदारी से फैसला लेते हैं, आप पैसों के दबाव में नहीं रहते, आप नौकरी, बिजनेस और रिश्तों में सही निर्णय ले पाते हैं। सोचिए, अगर आपके पास इमरजेंसी फंड है तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं। जो लोग ऐसे फंड रखते हैं, उनका कॉन्फिडेंस दूसरों से अलग होता है। 6. इमरजेंसी फंड क्यों सबसे पहले? बहुत लोग पूछते हैं, पहले कर्ज चुकाएं या इमरजेंसी फंड बनाएं? डेव का जवाब, पहले इमरजेंसी फंड, फिर कर्ज। क्यों? क्योंकि अगर इमरजेंसी फंड नहीं होगा और बीच में कोई मुसीबत आ गई, तो आप फिर से कर्ज लेंगे। ऐसे में आपका पूरा टोटल मनी मेकओवर टूट जाएगा। इमरजेंसी फंड फाइनेंशियल सीट बेल्ट, वही बेल्ट जो भीड़ में आपको बचाती है। 7. इमरजेंसी फंड को खतरा कौन है? डेव इस चैप्टर में बताते हैं कि इमरजेंसी फंड को 3 चीजें खाती है। एक, ये इमरजेंसी नहीं है लेकिन काम चल सकता है। ये सबसे बड़ा झूठ है। जैसे बर्थडे पार्टी, वेकेशन, नए कपड़े, नया फोन, ऑनलाइन सेल, ये इमरजेंसी नहीं है। इमरजेंसी फंड पवित्र है, इसको खर्च मत करो। दो चलो बाद में भर देंगे। आप एक बार इमरजेंसी फंड में से पैसा निकालेंगे तो वापस भरने की आदत बहुत कठिन है। 3, सोचेंगे क्या अभी जरूरत है। डेव कहते हैं, इमरजेंसी फंड तभी बचता है जब आप डिसिप्लिन हो,
8. इमरजेंसी फंड को बनाना कैसे शुरू करें? डेव राम से 3 कदम बताते हैं। स्टेप 1, 30 दिन के खर्च का हिसाब लिखें। पता करें कितना जरूरी खर्च है। खाना, किराया, दवाई, पेट्रोल आदि। स्टेप 2, छोटे कट से शुरुआत करें। बाहर खाना कम, ऑनलाइन शॉपिंग बंद, फालतू सब्सक्रिप्शंस हटाएं, अनयूज्ड आइटम्स बेचें। स्टेप 3, आय बढ़ाएं। पार्ट टाइम काम, स्किल बेस्ड इनकम, वीकेंड फ्रीलांसिंग, छोटे काम जिससे 10-20 हजार अतिरिक्त आ सके। इमरजेंसी फंड एक साइड आय से जल्दी बनता है। 9. इमरजेंसी फंड आपकी आजादी। डेव राम से इस चैप्टर के अंत में कहते हैं, जब आपके पास इमरजेंसी फंड होता है तो पैसों पर आपका कंट्रोल होता है। जब नहीं होता तो पैसों का कंट्रोल आप पर होता है। इमरजेंसी फंड वो नींव है जिस पर आपका पूरा पैसा व्यवहार खड़ा होता है। ये छोटा सा फंड आपको कर्ज से बचाता है, आपके दिमाग को शांत रखता है और आपकी जिंदगी में स्थिरता लाता है। यही टोटल मनी मेकओवर का असली पहला मजबूत कदम है। चैप्टर 6, डेट स्नोबॉल, कर्ज को खत्म करने की सबसे शक्तिशाली मशीन, द डेट स्नोबॉल मेथड। दोस्तों, द टोटल मनी मेकओवर का छठा चैप्टर वो स्थान है जहां खेल बदलता है। ये वो हिस्सा है जहां डेव राम से सीधे हथौड़ा मारते हैं कर्ज के सिर पर, और इस हथौड़े का नाम है डेट स्नोबॉल मेथड। ये चैप्टर उन लोगों के लिए है जो कर्ज से थक चुके हैं, हर महीने EMI के बोझ के नीचे दबे रहते हैं और चाहते हैं कि एक दिन कर्ज को पूरी तरह अपनी जिंदगी से बाहर फेंक दे। डेव कहते हैं, डेट फ्री होना अमीर होने से भी ज्यादा अच्छा लगता है, और डेट स्नोबॉल इसका सबसे शक्तिशाली तरीका है। 1. डेट स्नोबॉल क्या है? डेव रामसे की भाषा में ये एक मनोवैज्ञानिक युद्ध है, न कि गणित का खेल। डेट स्नोबॉल का मतलब, अपने सभी कर्जों की लिस्ट बनाओ, उन्हें सबसे छोटे कर्ज से सबसे बड़े कर्ज तक क्रम में रखो। सबसे छोटे कर्ज को सबसे पहले खत्म करो, बाकी सारे कर्जों में सिर्फ मिनिमम पेमेंट दो। जैसे ही एक कर्ज खत्म हुआ, उसकी पेमेंट अगले कर्ज पर लगा दो, और धीरे धीरे ये स्नोबॉल, बर्फ का गोला, बड़ा होता जाता है और आपके कर्ज एक एक करके ध्वस्त हो जाते हैं। 2. सबसे छोटा कर्ज पहले क्यों? कई लोग कहते हैं सबसे बड़े ब्याज वाले कर्ज को पहले खत्म करना चाहिए, लेकिन डेव का जवाब बहुत सरल है। कर्ज गणित की वजह से नहीं, आदत की वजह से होता है, और आदत को गणित नहीं, जीत ठीक करती है। जब आप सबसे छोटा कर्ज चुकाते हैं, आपको एक तुरंत जीत मिलती है, एक अचीवमेंट मिलती है। आपके दिमाग में डोपामाइन आता है और आप कहते हैं, हाँ मैं कर सकता हूं। यही जीत आपका मोमेंटम बन जाती है, और मोमेंटम हर युद्ध में सबसे बड़ा हथियार होता है। 3. डेट स्नोबॉल एक लेजर फोकस बनाता है। जैसे ही आप अपने सभी कर्ज छोटे से बड़े क्रम में रखते हैं, आपका लक्ष्य बेहद साफ हो जाता है। आपके पास सिर्फ एक ही मिशन होता है, पहले सबसे छोटे कर्ज को खत्म करना, फिर अगले को, फिर उससे अगले को, और फिर यही लेजर फोकस कर्ज को जड़ से उखाड़ देता है। कल्पना करिए, आप 6 कर्जों में फंसे हैं। अगर आप 5 को छुए भी नहीं और सिर्फ एक को खत्म करते हो, आपकी आत्मविश्वास की शक्ति कई गुना बढ़ जाती है। 4. डेट स्नोबॉल कैसे शुरू करें? 5 आसान कदम डेव रामसे इस चैप्टर में पूरी रणनीति बताते हैं। स्टेप 1, सारे कर्जों की लिस्ट बनाओ। छोटे बड़े सब कर्ज, क्रेडिट कार्ड, पर्सनल लोन, कार लोन, चिट फंड, दोस्तों से लिया हुआ पैसा, BNPL, फैमिली लोन, सब कुछ लिखो। स्टेप 2, कर्जों को सबसे छोटे अमाउंट से सबसे बड़े तक क्रम में रखो। उदाहरण, 8,000 रुपए क्रेडिट कार्ड, 24,000 रुपए पर्सनल लोन, 85,000 रुपए बाइक लोन, 1,50,000 रुपए फैमिली लोन। स्टेप 3, सबसे छोटे कर्ज को टारगेट करो, बाकी सब में केवल मिनिमम पेमेंट दो, सारा जोर सबसे छोटे पर लगाओ।
स्टेप 4, जितना भी एक्स्ट्रा इनकम है स्नोबॉल में डालो। वीकेंड काम, फ्रीलांसिंग, पार्ट टाइम, अनयूज्ड सामान बेचना, ओवरटाइम, कॉस्ट कटिंग, हर अतिरिक्त पैसा इस स्नोबॉल को और तेज बनाता है। स्टेप 5, जैसे ही पहला कर्ज खत्म, उत्सव मनाओ और अगले पर लग जाओ। यही मोमेंटम आपका हथियार बनता है। 5, डेट स्नोबॉल आपकी स्पीड को दोगुना कर देता है। सबसे छोटा कर्ज खत्म होते ही आप उसी ईएमआई को अगले कर्ज पर लगाते हैं। इससे पेमेंट बढ़ जाती है, वो कर्ज जल्दी खत्म हो जाता है। फिर उस कर्ज का पैसा अगले पर लगता है। अब पेमेंट और बढ़ जाती है। हर कर्ज खत्म होने पर आपकी स्पीड दोगुनी होती जाती है। यही स्नोबॉल इफेक्ट है। डेव कहते हैं, जब स्नोबॉल ढलान पर दौड़ता है उसके सामने कुछ टिक नहीं सकता। 6, डेट स्नोबॉल आपको मानसिक रूप से आजाद करता है। कर्ज सिर्फ जेब नहीं काटता, कर्ज दिमाग भी खा जाता है। लेकिन जब एक एक कर्ज खत्म होने लगता है, आपका दिमाग लोहे की तरह मजबूत हो जाता है। आप महसूस करते हैं तनाव कम, नींद बेहतर, आत्मविश्वास ज्यादा, भविष्य अपने हाथों में, परिवार में शांति, रिश्तों में भरोसा बढ़ता है। डेव रामसे कहते हैं, डेट फ्री लोग सिर्फ पैसे में नहीं, दिमाग में भी अमीर होते हैं। 7, डेट स्नोबॉल का सबसे सुंदर हिस्सा, आप बदल जाते हो। जब आप स्नोबॉल मेथड शुरू करते हो, आप पैसे को देखने का तरीका बदल जाता है। आपको महसूस होता है कर्ज दुश्मन है, सादगी ताकत है, डिसिप्लिन सुंदर है, धैर्य शक्ति है, जीत आदत बन सकती है। ये सिर्फ ईएमआई खत्म करने का तरीका नहीं है, ये आपकी सेल्फ आइडेंटिटी बदलने का तरीका है। आप खुद से कहते हैं, मैं कर्ज में रहने वाला इंसान नहीं हूं, मैं स्वतंत्र होकर जीने वाला इंसान हूं। यही टोटल मनी मेकओवर का दिल है। 8, चैप्टर की अंतिम सीख। इस चैप्टर का सबसे बड़ा संदेश, कर्ज से भागो मत, उसे एक एक करके मारो। डेट स्नोबॉल आपको कर्जमुक्त बनाने का सबसे सरल, शक्तिशाली और विज्ञान आधारित तरीका है। अगर आप इसे दिल से अपनाते हैं तो आप जितना सोचते हैं उससे कई गुना जल्दी कर्जमुक्त हो सकते हैं। और डेव रामसे कहते हैं, डेट फ्री स्क्रीम्स दुनिया की सबसे प्यारी आवाज है। चैप्टर 7, बचत की आदत, आसानी से अमीर बनने का पहला कदम। सेविंग हैबिट, योर फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स वेल्थ। दोस्तों, द टोटल मनी मेकओवर का 7वां चैप्टर हमें सिखाता है कि असली अमीरी की शुरुआत बचत से होती है। डेव रामसे का कहना है, असली अमीर वही है जो अपनी कमाई का हिस्सा बचाता है, चाहे वो कितना भी छोटा क्यों न हो। बहुत से लोग सोचते हैं, मेरे पास बचाने के लिए पैसा नहीं है, लेकिन सच ये है कि बचत का सवाल पैसा नहीं, आदत का है। इस चैप्टर में हम समझेंगे बचत क्यों जरूरी है, कैसे छोटी बचत भी बड़े बदलाव ला सकती है, बचत की आदत कैसे विकसित करें। 1, बचत क्यों है जरूरी। डेव रामसे बताते हैं कि बचत सिर्फ पैसा जमा करने का तरीका नहीं है, यह आपको आर्थिक स्वतंत्रता और मानसिक शांति देती है। बचत के फायदे, आपका इमरजेंसी फंड बनता है, अचानक खर्चों का डर खत्म, आप कर्ज से बचते हैं, पैसों की कमी के कारण लोन नहीं लेना पड़ेगा, आपके निर्णय बेहतर होते हैं, पैसों की चिंता न होने से आप सही निर्णय ले सकते हैं, आपका भविष्य सुरक्षित होता है, निवेश और रिटायरमेंट प्लानिंग आसान हो जाती है। डेव रामसे कहते हैं, आप तब तक अमीर नहीं बन सकते जब तक आप बचत की आदत नहीं डालते। 2, छोटी बचत, बड़ा फर्क। बहुत से लोग सोचते हैं कि बचत सिर्फ तभी संभव है जब आय बहुत ज्यादा हो, लेकिन डेव रामसे का अनुभव बताता है कि छोटी बचत भी बड़े बदलाव की नींव है। उदाहरण, महीने में 500 रुपए बचाना, महीने में 1000 रुपए बचाना। छोटा लग सकता है, लेकिन 12 महीने में ये 6,000,12,000 हो जाता है। और अगर इसे सही तरीके से निवेश किया जाए तो कंपाउंड इंटरेस्ट के कारण ये राशि सालों में कई गुना बढ़ सकती है। इसलिए छोटी बचत कभी कम नहीं होती। 3,
बचत की आदत कैसे डालें? डेव राम से 5 आसान तरीके बताते हैं। स्टेप 1, पे योरसेल्फ फर्स्ट। मतलब पहले खुद को भुगतान करें। जैसे ही सैलरी आए, तय राशि सीधे बचत खाते में डाल दें। बाकी खर्चों के लिए बचा हुआ पैसा इस्तेमाल करें। स्टेप 2, ऑटोमेटिक सेविंग्स। बैंक में ऑटो ट्रांसफर सेट करें। इससे आप भूलेंगे नहीं और पैसों की आदत बन जाएगी। स्टेप 3, बचत को फिक्स बनाएं। हर महीने तय करें कि कम से कम 10% अपनी इनकम बचाओ। भले ही कमाई थोड़ी हो, कंसिस्टेंसी बनाए रखना जरूरी है। स्टेप 4, गोल्स तय करें। शॉर्ट टर्म, नया फोन, छुट्टियां। मिड टर्म, गाड़ी, घर की मरम्मत। लॉन्ग टर्म, रिटायरमेंट, बच्चों की पढ़ाई। बचत के लिए लक्ष्य बनाना मोटिवेशन देता है और डिसिप्लिन बनाए रखता है। स्टेप 5, खर्च पर नियंत्रण। अननेसेसरी शॉपिंग कम करें। लग्जरी को प्रायोरिटी न दें। सब्सक्रिप्शन और साइड खर्च काटें। ये सब मिलकर बचत की आदत मजबूत बनाते हैं। 4, बचत मानसिक शक्ति। डेव राम से कहते हैं कि बचत सिर्फ पैसे जमा करने की प्रक्रिया नहीं है, ये आपके दिमाग की ताकत भी बढ़ाती है। जब आप बचत करते हैं, तनाव कम होता है, भविष्य का डर कम होता है, आप जोखिम लेने में सक्षम होते हैं, आप अपनी जरूरतों और इच्छाओं में अंतर समझते हैं। इसलिए बचत सिर्फ आर्थिक नहीं, मनोवैज्ञानिक उपकरण भी है। 5, बचत के कॉमन मिथ्स। डेव राम से इस चैप्टर में 3 बड़े मिथ्स तोड़ते हैं। मिथ 1, मैं बहुत कम कमाता हूं, बचत नहीं कर सकता। सच्चाई, छोटी बचत भी बड़ी ताकत है। टिप, 5-10% इनकम से शुरुआत करें। मिथ 2, बचत को बाद में करना आसान है। सच्चाई, बाद में पैसे खर्च हो जाएंगे। टिप, पहले खुद को भुगतान करें। मिथ 3, बचत सिर्फ बड़े खर्चों के लिए है। सच्चाई, बचत छोटे खर्चों और इमरजेंसीज दोनों के लिए जरूरी है। 6, बचत और निवेश का संबंध। डेव राम से बताते हैं कि बचत ही निवेश की नींव है। सेविंग फाउंडेशन, इन्वेस्टिंग ग्रोथ। बिना फाउंडेशन के कोई बिल्डिंग टिक नहीं सकती। इसी तरह बिना बचत के निवेश भी असफल हो सकता है। बचत पैसा जमा करना, निवेश पैसा बढ़ाना। इसलिए बचत और निवेश दोनों मिलकर अमीरी का रास्ता बनाते हैं। 7, चैप्टर की मुख्य सीख। चैप्टर 7 का संदेश बहुत सरल और शक्तिशाली है। बचत कोई लग्जरी नहीं, नेसेसिटी है। छोटी बचत भी बड़ी ताकत बन सकती है। सबसे पहले खुद को भुगतान करें। ऑटोमेटिक और डिसिप्लिन सेविंग्स रखें। बचत मानसिक और आर्थिक दोनों सुरक्षा देती है। डेव राम से कहते हैं, असली अमीरी वही है जो आप बचत से हासिल करते हैं, न कि सिर्फ कमाई से। चैप्टर 7 आपके फाइनेंशियल मेकओवर की नींव रखता है। अब आप तैयार हैं डेट स्नोबॉल और इमरजेंसी फंड के बाद अपने पैसे को ग्रोथ और इन्वेस्टमेंट की दिशा में ले जाने के लिए। चैप्टर 8, निवेश की शुरुआत। पैसे को आपके लिए काम करने दो। इन्वेस्टिंग फॉर वेल्थ, लेट योर मनी वर्क फॉर यू। दोस्तों, द टोटल मनी मेकओवर का 8वां चैप्टर आपके पैसे को सिर्फ जमा करने से आगे ले जाता है। अब तक आपने सीखा कर्ज से कैसे मुक्त रहें, बचत की आदत कैसे डालें, इमरजेंसी फंड क्यों जरूरी है। अब अगला कदम है इन्वेस्टिंग, यानी अपने पैसे को आपके लिए काम करने देना। डेव राम से कहते हैं, बचत से सुरक्षा मिलती है, निवेश से अमीरी बनती है। ये चैप्टर बताता है कि छोटे कदम सही दिशा में उठाए जाए तो निवेश भी सरल और शक्तिशाली हो सकता है। 1, निवेश क्यों जरूरी है। बहुत लोग सोचते हैं कि बचत करना ही काफी है, लेकिन सच ये है कि सिर्फ बचत से पैसा बढ़ता नहीं, सिर्फ जमा होता है। डेव राम से कहते हैं, इन्फ्लेशन आपके पैसों की ताकत चुराता है। अगर आप निवेश नहीं करेंगे तो आपकी बचत भी कम होती जाएगी। उदाहरण, अगर आप 1 लाख रुपए बचा रहे हैं और ब्याज दर सिर्फ 4% है और इन्फ्लेशन 6% है, तो आपका पैसा असल में हर साल 2% कम हो रहा है। इसलिए निवेश पैसा बढ़ाना प्लस अमीरी बनाना।
2. निवेश की सबसे आसान शुरुआत। डेव रामसे छोटे और सुरक्षित निवेश की सलाह देते हैं। 401k या रिटायरमेंट प्लान यदि कंपनी देता है, म्यूचुअल फंड्स लॉन्ग टर्म ग्रोथ के लिए, स्टॉक मार्केट समझदारी और लंबी अवधि में लाभ, रियल एस्टेट घर, प्लॉट या रेंटल प्रॉपर्टी। इंपॉर्टेंट, निवेश तभी शुरू करें जब आपका इमरजेंसी फंड तैयार हो और कोई हाई इंटरेस्ट डेट ना हो। 3. कंपाउंड इंटरेस्ट, पैसे का सबसे बड़ा जादू। डेव रामसे इसे एथ वंडर ऑफ द वर्ल्ड कहते हैं। कंपाउंड इंटरेस्ट, पैसे पर पैसा, मतलब आप जो पैसा निवेश करते हैं उस पर भी ब्याज मिलता है और वो धीरे धीरे एक्सपोनेंशियल बढ़ता है। उदाहरण, अगर आप 25 साल की उम्र में हर महीने 5,000 रुपए निवेश करें और एवरेज रिटर्न 12% हो, तो 60 साल की उम्र तक आपके पास करोड़ों रुपए होंगे। सिर्फ शुरुआत का समय मायने रखता है। जितनी जल्दी शुरू करेंगे उतनी तेजी से धन बढ़ेगा। 4. निवेश के 3 मुख्य नियम। डेव रामसे के अनुसार निवेश में 3 नियम जरूरी हैं। स्टार्ट अर्ली, जितना जल्दी शुरुआत करेंगे कंपाउंड इंटरेस्ट उतना ज्यादा काम करेगा। इन्वेस्ट कंसिस्टेंटली, हर महीने नियमित निवेश करें। थिंक लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म अप्स एंड डाउन्स को नजरअंदाज करें। ये नियम निवेश को आसान और डरमुक्त बनाते हैं। 5. रिटायरमेंट प्लानिंग, भविष्य की सुरक्षा। डेव रामसे कहते हैं कि रिटायरमेंट प्लानिंग किसी लक्जरी की तरह नहीं है, ये आपकी आजादी और शांति की गारंटी है। 401k या प्रोविडेंट फंड, रोथ ईरा या पेंशन प्लान्स, म्यूचुअल फंड सिप्स, ये आपके रिटायरमेंट ईयर्स में पैसा बनाकर देंगे ताकि आप काम न करें और फाइनेंशियल स्ट्रेस फ्री रहें। 6. डाइवर्सिफिकेशन, सारा अंडा एक ही टोकरी में मत रखो। डेव रामसे का सिद्धांत, इन्वेस्ट इन मल्टीपल स्ट्रीम्स टू रिड्यूस रिस्क, मतलब स्टॉक्स प्लस म्यूचुअल फंड्स प्लस रियल एस्टेट, स्मॉल सेविंग्स प्लस रिटायरमेंट प्लान्स, लॉन्ग टर्म प्लस शॉर्ट टर्म गोल्स। डाइवर्सिफिकेशन, रिस्क कम, ग्रोथ ज्यादा। 7. निवेश की मनोवैज्ञानिक ताकत। इन्वेस्टिंग केवल पैसा बढ़ाने का तरीका नहीं है, ये मानसिक ताकत भी देती है। जब आप निवेश करते हैं, आपके पैसे आपके लिए काम करते हैं, आपके पास कंट्रोल होता है, आप पैसों की चिंता कम करते हैं, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता है। डेव रामसे कहते हैं, इन्वेस्टिंग इज नॉट अबाउट मनी, इट्स अबाउट पीस ऑफ माइंड। 8. निवेश के कॉमन मिस्टेक्स। डेव रामसे इस चैप्टर में निवेश में होने वाली गलतियों को भी बतलाते हैं। टू मच रिस्क विदाउट नॉलेज, बिना समझ के स्टॉक मार्केट में कूदना, इन्वेस्टिंग बिफोर इमरजेंसी फंड, सेफ्टी से पहले ग्रोथ कोशिश करना, चेसिंग हॉट टिप्स, दोस्तों या मीडिया के सुझाव पर ब्लाइंडली निवेश करना, शॉर्ट टर्म थिंकिंग, थोड़े समय में अमीरी की उम्मीद रखना, इनसे बचकर ही निवेश सफल होता है। 9. चैप्टर 8 की मुख्य सीख, बचत प्लस इमरजेंसी फंड सुरक्षा, निवेश अमीरी का निर्माण, कंपाउंड इंटरेस्ट समय का जादू, स्टार्ट अर्ली, इन्वेस्ट कंसिस्टेंटली, थिंक लॉन्ग टर्म, डाइवर्सिफिकेशन सुरक्षा प्लस बढ़ोतरी, निवेश मानसिक और आर्थिक दोनों स्वतंत्रता देता है। डेव रामसे का संदेश साफ है, इन्वेस्टिंग अब शुरू करो ताकि पैसे आपके लिए काम करें, न कि आप पैसे के लिए। चैप्टर 8 आपके फाइनेंशियल मेकओवर में वेल्थ बिल्डिंग का पहला बड़ा कदम है। अब आप सिर्फ बचत और कर्ज मुक्त नहीं, बल्कि पैसे को बढ़ाने वाला इंसान बन रहे हैं। चैप्टर 9 दीर्घकालीन धन निर्माण और रिटायरमेंट की योजना, लॉन्ग टर्म वेल्थ बिल्डिंग एंड रिटायरमेंट प्लानिंग। दोस्तों, द टोटल मनी मेकओवर का नवा चैप्टर हमारे पैसे की यात्रा को अगले स्तर पर ले जाता है। अब तक आपने सीखा कर्ज मुक्त होना, बचत की आदत डालना, इमरजेंसी फंड तैयार करना, निवेश शुरू करना, लेकिन असली अमीरी तब आती है जब आप दीर्घकालीन योजना बनाते हैं। डेव रामसे कहते हैं, शॉर्ट टर्म कोशिशें आपको कर्ज से मुक्त कर सकती है, लेकिन लॉन्ग टर्म सोच ही आपको धनवान बनाती है। इस चैप्टर में हम समझेंगे कि रिटायरमेंट और लॉन्ग टर्म वेल्थ
बिल्डिंग क्यों और कैसे जरूरी है। 1. रिटायरमेंट की योजना क्यों जरूरी है। कई लोग सोचते हैं रिटायरमेंट बहुत दूर है, अभी सोचना जल्दी है। लेकिन डेव रामसे का अनुभव बताता है कि जितना जल्दी रिटायरमेंट के लिए तैयारी करेंगे, उतनी जल्दी फाइनेंशियल फ्रीडम आएगी। रिटायरमेंट की तैयारी क्यों जरूरी है। जब आप काम करना बंद करेंगे तो नियमित आय बंद हो जाएगी। इन्फ्लेशन के कारण आज की बचत भविष्य में कम मूल्य की होगी। अर्ली इन्वेस्टमेंट से कंपाउंड इंटरेस्ट का जादू काम करता है। मानसिक शांति मिलती है, आपको पैसा लेकर चिंता नहीं करनी पड़ती। 2. रिटायरमेंट के लिए निवेश के विकल्प। डेव रामसे कुछ सरल और सुरक्षित विकल्प सुझाते हैं। 401 के या एम्प्लॉयर स्पॉन्सर्ड रिटायरमेंट प्लान्स एम्प्लॉयर मैचिंग का फायदा उठाएं। रोथ ईरा बटा पेंशन फंड्स टैक्स फायदों के साथ लंबी अवधि के लिए निवेश। म्यूचुअल फंड्स डाइवर्सिफाइड ग्रोथ के लिए। इंडेक्स फंड्स लंबी अवधि में स्टेबल ग्रोथ के लिए। डेव का नियम साफ है, जब तक डेट फ्री और इमरजेंसी फंड कंप्लीट नहीं है, रिटायरमेंट में निवेश शुरुआत छोटी राशि से करें। 3. लॉन्ग टर्म वेल्थ बिल्डिंग का मूल सिद्धांत। डेव रामसे बताते हैं कि अमीरी का मूल सिद्धांत है अर्ली स्टार्ट प्लस कंसिस्टेंट इन्वेस्टमेंट प्लस पेशेंस। जितनी जल्दी आप निवेश शुरू करेंगे, उतना ज्यादा समय आपका पैसा कंपाउंड इंटरेस्ट से बढ़ेगा, और जितना पेशेंस रखेंगे, उतना बड़ा वेल्थ आप बना पाएंगे। उदाहरण, अगर आप 25 साल की उम्र में 5,000 रुपए प्रति माह निवेश करना शुरू करते हैं और एवरेज 12% रिटर्न मिलता है, तो 60 साल की उम्र तक आपके पास करोड़ों रुपए होंगे। लेकिन अगर आप 35 साल की उम्र में शुरुआत करते हैं, तो वही राशि लगभग आधी होगी। यही समय की ताकत है। 4. रिस्क मैनेजमेंट। सुरक्षित रहो, धैर्य रखो। लॉन्ग टर्म वेल्थ बिल्डिंग में रिस्क का होना सामान्य है, लेकिन डेव रामसे 3 तरीके सुझाते हैं। डाइवर्सिफिकेशन, सारा पैसा एक जगह न लगाए। लॉन्ग टर्म विजन, शॉर्ट टर्म मार्केट अप्स एंड डाउन्स को नजरअंदाज करें। इमरजेंसी फंड रेडी रखें, अचानक खर्च या आर्थिक संकट में पैसा सुरक्षित हो। रिस्क तब मैनेजेबल है जब आपका फाउंडेशन मजबूत हो। डेट फ्री प्लस इमरजेंसी फंड। 5. रिटायरमेंट और लाइफस्टाइल गोल्स। डेव रामसे बताते हैं कि रिटायरमेंट सिर्फ काम से आजादी नहीं है, बल्कि लाइफस्टाइल मेंटेन करने की क्षमता भी है। रिटायरमेंट में लक्जरी की आदतों को सस्टेनेबल रखना जरूरी है। बच्चों की पढ़ाई, घर के खर्च और हेल्थ केयर का भी ख्याल रखें। लॉन्ग टर्म वेल्थ बिल्डिंग केवल जमा पैसा नहीं, फाइनेंशियल प्लानिंग का पूरा सिस्टम है। इसलिए अर्ली प्लानिंग प्लस डिसिप्लिन्ड इन्वेस्टमेंट स्ट्रेस फ्री रिटायरमेंट। 6. रिटायरमेंट और आत्मनिर्भरता। डेव रामसे के अनुसार रिटायरमेंट की प्लानिंग का सबसे बड़ा लाभ है आप अपनी जिंदगी के निर्णय अपने अनुसार ले सकते हैं। नौकरी छोड़ने का ऑप्शन, दुनिया घूमने का ऑप्शन, बच्चों की पढ़ाई में मदद, हेल्थ केयर में फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस। ये केवल पैसा नहीं, बल्कि आजादी और आत्मसम्मान है। 7. लॉन्ग टर्म वेल्थ बिल्डिंग की चेकलिस्ट। डेव रामसे कहते हैं कि दीर्घकालीन धन निर्माण के लिए ये 5 बातें हमेशा ध्यान में रखें। डेट फ्री रहो, इंटरेस्ट आपकी सेविंग्स को खा न जाए। इमरजेंसी फंड तैयार रखें, अनप्लैन्ड इवेंट्स के लिए बैकअप। रिटायरमेंट योजना शुरू करें, जितनी जल्दी उतनी बेहतर। इन्वेस्ट कंसिस्टेंटली, हर महीने डिसिप्लिन्ड इन्वेस्टमेंट। पेशेंस प्लस डिसिप्लिन, शॉर्ट टर्म मार्केट फ्लक्चुएशंस पर ध्यान न दें। ये चेकलिस्ट अपनाकर कोई भी इंसान 10-20 साल में फाइनेंशियल फ्रीडम हासिल कर सकता है। 8. चैप्टर 9 की मुख्य सीख। रिटायरमेंट की तैयारी जल्दी शुरू करें। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट प्लस कंपाउंड इंटरेस्ट फाइनेंशियल फ्रीडम। डेट फ्री होना और इमरजेंसी फंड होना आवश्यक। पेशेंस और कंसिस्टेंसी से पैसा एक्सपोनेंशियली बढ़ता है। लॉन्ग टर्म वेल्थ बिल्डिंग केवल पैसा नहीं, जीवन की आजादी है। डेव रामसे का अंतिम संदेश इस चैप्टर में साफ है। फाइनेंशियल फ्रीडम और रिटायरमेंट प्लानिंग केवल आपके भविष्य की सुरक्षा नहीं,
ये आपके आज के जीवन की शांति और आत्मविश्वास भी है। चैप्टर 9 के बाद अब आपके पास डेट फ्री होना, बचत, इमरजेंसी फंड, निवेश और रिटायरमेंट प्लानिंग की पूरी तस्वीर है। अब अगला कदम होगा वेल्थ मल्टीप्लिकेशन और जनरेशनल वेल्थ, जो चैप्टर 10 में हम सीखेंगे। चैप्टर 10, धन का गुणा और पीढ़ियों तक अमीरी का निर्माण, वेल्थ मल्टीप्लिकेशन एंड जनरेशनल वेल्थ। दोस्तों, द टोटल मनी मेकओवर का 10वां चैप्टर आपके फाइनेंशियल मेकओवर की असली ताकत दिखाता है। अब तक आपने सीखा डेट फ्री होना, बचत की आदत डालना, इमरजेंसी फंड तैयार करना, निवेश शुरू करना, रिटायरमेंट और लॉन्ग टर्म वेल्थ बिल्डिंग। लेकिन असली सफलता तब आती है जब आप अपने पैसों को गुणा करना और पीढ़ियों तक अमीरी बनाना सीखते हैं। डेव रामसे कहते हैं, असली अमीर वो नहीं जो सिर्फ अपने लिए पैसा कमाता है, बल्कि वो है जो अपने परिवार और आने वाली पीढ़ियों के लिए अमीरी बनाता है। 1. वेल्थ मल्टीप्लिकेशन क्यों जरूरी है? डेव रामसे बताते हैं कि अधिकांश लोग केवल कमाते और खर्च करते हैं, लेकिन अमीर लोग कमाते, बचाते, निवेश करते और गुणा करते हैं। वेल्थ मल्टीप्लिकेशन के फायदे: पैसे को पैसिव इनकम में बदलना, इन्फ्लेशन और आर्थिक बदलाव से बचाव, परिवार के भविष्य को सुरक्षित बनाना, समाज में योगदान करने की शक्ति। डेव कहते हैं, पैसा केवल जमा करने का नहीं, बढ़ाने और सुरक्षित रखने का भी होता है। 2. पैसिव इनकम, पैसे को आपके लिए काम करने दो। पैसिव इनकम का मतलब है ऐसा पैसा जो आपके लिए खुद कमाता रहे। उदाहरण, रेंटल प्रॉपर्टी, स्टॉक डिविडेंड्स, म्यूचुअल फंड रिटर्न्स, ऑनलाइन बिजनेसेस या रॉयल्टीज। पैसिव इनकम का सबसे बड़ा लाभ, आप समय बेचने के लिए मजबूर नहीं होते, आपका पैसा लगातार बढ़ता रहता है। रिटायरमेंट और इमरजेंसी फंड पर निर्भरता कम होती है। डेव रामसे का नियम, जब आपका पैसा आपके लिए काम करने लगे तभी असली स्वतंत्रता आती है। 3. जनरेशनल वेल्थ, पीढ़ियों तक अमीरी। डेव रामसे इस चैप्टर में सबसे महत्वपूर्ण अवधारणा बताते हैं, पीढ़ियों तक अमीरी का निर्माण। माना कि आपने जीवन भर मेहनत कर पैसा जमा किया, लेकिन अगर आपने इसे केवल खुद के लिए रखा तो आपके बच्चे या पोते पोतियां इसका लाभ नहीं उठा पाएंगे। जनरेशनल वेल्थ के फायदे: बच्चों को शिक्षा और स्किल डेवलपमेंट के लिए संसाधन, संपत्ति और निवेश के जरिए फाइनेंशियल सिक्योरिटी, परिवार में आत्मविश्वास और शांति, अमीरी को हैबिट और माइंडसेट में बदलना। डेव रामसे कहते हैं, पैसा केवल व्यक्तिगत लक्ष्य के लिए नहीं, बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए लेगेसी बनाना चाहिए। 4. वेल्थ मल्टीप्लिकेशन के 3 स्तंभ। डेव रामसे वेल्थ मल्टीप्लिकेशन को 3 मुख्य स्तंभों में बांटते हैं। 1. सेविंग प्लस इमरजेंसी फंड, आपका मूल आधार, जिससे आप रिस्क फ्री शुरुआत कर सकते हैं। 2. इन्वेस्टमेंट्स, म्यूचुअल फंड्स, स्टॉक्स, रियल एस्टेट, इनसे पैसा बढ़ता है। 3. एंटरप्रेन्योरशिप या साइड बिजनेस, अपने पैसों और स्किल्स को मल्टीप्लाई करने का सबसे तेज तरीका। डेव कहते हैं, इन्वेस्टमेंट्स और व्यवसाय के संयोजन से ही धन गुणा होता है। 5. रिस्क मैनेजमेंट और लेगेसी प्लानिंग। वेल्थ मल्टीप्लिकेशन में रिस्क मैनेजमेंट बहुत जरूरी है। लाइफ इंश्योरेंस प्लस हेल्थ इंश्योरेंस, परिवार सुरक्षित, एस्टेट प्लानिंग, संपत्ति का सही वितरण, टैक्स प्लानिंग, पैसा बचाना और सुरक्षित रखना, डाइवर्सिफिकेशन, किसी एक क्षेत्र पर निर्भर न होना। डेव रामसे कहते हैं, सही योजना के बिना अमीरी टिकाऊ नहीं होती। 6. स्मॉल स्टेप्स, बिग इंपैक्ट। वेल्थ मल्टीप्लिकेशन डरावना नहीं है। डेव रामसे बताते हैं कि छोटे कदम धीरे धीरे बड़े बदलाव लाते हैं। हर महीने थोड़ी सेविंग और इन्वेस्टमेंट, साइड इनकम का हिस्सा निवेश में लगाना, इंश्योरेंस और रिटायरमेंट प्लान्स को मजबूत करना। जैसे जैसे समय बढ़ेगा, आपके छोटे छोटे कदम एक फाइनेंशियल एम्पायर में बदल जाते हैं। 7. माइंडसेट, अमीरी की सबसे बड़ी कुंजी। डेव रामसे बताते हैं कि असली अमीरी माइंडसेट से शुरू होती है।
शॉर्ट टर्म ग्रेटिफिकेशन छोड़ें, लॉन्ग टर्म गोल्स पर फोकस करें। डिसिप्लिन और कंसिस्टेंसी अपनाएं। पैसा अपने लिए काम करे, आप उसके लिए नहीं। माइंडसेट प्लस स्ट्रैटेजी प्लस डिसिप्लिन जनरेशनल वेल्थ। 8 चैप्टर 10 की मुख्य सीख। पैसा सिर्फ कमाना नहीं, बढ़ाना और सुरक्षित रखना। पैसिव इनकम फाइनेंशियल फ्रीडम प्लस टाइम फ्रीडम। जनरेशनल वेल्थ परिवार और आने वाली पीढ़ियों की सुरक्षा। वेल्थ मल्टीप्लिकेशन 3 स्तंभ: सेविंग, इन्वेस्टमेंट, एंटरप्रेन्योरशिप। रिस्क मैनेजमेंट, इंश्योरेंस और एस्टेट प्लानिंग से सुरक्षा। माइंडसेट प्लस डिसिप्लिन से अमीरी लंबे समय तक टिकती है। डेव रामसे का अंतिम संदेश इस चैप्टर में है। असली अमीरी केवल आपकी नहीं, बल्कि आने वाली पीढ़ियों की जिंदगी बदलने की ताकत है। चैप्टर 10 आपके फाइनेंशियल मेकओवर को लेगेसी क्रिएशन तक ले जाता है। अब आपके पास केवल खुद के लिए नहीं, बल्कि पूरे परिवार और भविष्य के लिए वेल्थ बनाने का रोड मैप है। चैप्टर 11 फाइनेंशियल फ्रीडम का अंतिम कदम, संपूर्ण जीवन नियंत्रण। दी फाइनल स्टेप टू फाइनेंशियल फ्रीडम। दोस्तों, हम पहुंच चुके हैं दी टोटल मनी मेकओवर के अंतिम चैप्टर पर। अब तक आपने सीखा डेट फ्री होना, बचत की आदत डालना, इमरजेंसी फंड तैयार करना, निवेश और रिटायरमेंट प्लानिंग, वेल्थ मल्टीप्लिकेशन और जनरेशनल वेल्थ। लेकिन फाइनेंशियल मेकओवर का अंतिम और सबसे बड़ा कदम है संपूर्ण जीवन में वित्तीय नियंत्रण और स्वतंत्रता प्राप्त करना। डेव रामसे कहते हैं, जब आप पैसे पर नियंत्रण पाते हैं तो जिंदगी के हर क्षेत्र में आप नियंत्रण महसूस करते हैं। 1 फाइनेंशियल फ्रीडम क्या है? फाइनेंशियल फ्रीडम का मतलब है कर्ज की चिंता न होना, पैसों के लिए काम न करना, इमरजेंसी फंड और रिटायरमेंट फंड तैयार होना, इन्वेस्टमेंट्स और पैसिव इनकम से आत्मनिर्भर होना, परिवार और आने वाली पीढ़ियों के लिए सुरक्षा। डेव रामसे का मानना है कि फाइनेंशियल फ्रीडम केवल पैसा नहीं है, ये मनोबल, आत्मविश्वास और शांति भी है। 2 फाइनेंशियल मेकओवर का अंतिम लक्ष्य। चैप्टर 11 में डेव रामसे बताते हैं कि आपकी पूरी जर्नी का उद्देश्य केवल पैसा कमाना नहीं है, बल्कि पैसे को अपने और अपने परिवार के लिए सही दिशा में लगाना है। अंतिम लक्ष्य डेट फ्री लाइफस्टाइल, कोई लोन, कोई इंटरेस्ट, कोई फाइनेंशियल प्रेशर नहीं, इमरजेंसी प्रिपेयर्डनेस, अचानक खर्चों या आर्थिक संकट में सुरक्षित रहना, कंसिस्टेंट इन्वेस्टमेंट ग्रोथ, पैसा बढ़ता रहे, वेल्थ निर्माण हो, रिटायरमेंट जनरेशनल वेल्थ, परिवार और भविष्य सुरक्षित, पीस ऑफ माइंड कंट्रोल, पैसा आपकी जिंदगी का बोझ नहीं, आपकी ताकत बने। 3 डिसिप्लिन और माइंडसेट का महत्व। फाइनेंशियल फ्रीडम केवल एक्सटर्नल स्टेप से नहीं आती। डेव रामसे बार बार कहते हैं, डिसिप्लिन और सही माइंडसेट ही असली ताकत है। इसके लिए जरूरी है खर्च पर नियंत्रण, सेविंग की आदत, इन्वेस्टमेंट की कंसिस्टेंसी, लॉन्ग टर्म सोच और पेशेंस। जब ये हैबिट्स आपकी जिंदगी का हिस्सा बन जाए तो कोई भी फाइनेंशियल समस्या आपको परेशान नहीं कर सकती। 4 प्रैक्टिकल टिप्स फॉर कंप्लीट फाइनेंशियल फ्रीडम। डेव रामसे ने कुछ आसान लेकिन शक्तिशाली टिप्स दिए हैं। एवरी डॉलर हैज अ जॉब। हर रुपए को अपना काम दे। बजट बनाए। अवॉइड लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन। इनकम बढ़े लेकिन खर्च स्थिर रखें। रेगुलर रिव्यू। अपने वित्तीय पोर्टफोलियो और गोल्स समय समय पर चेक करें। टीच शेयर। परिवार और बच्चों को फाइनेंशियल लिटरेसी सिखाएं। स्टे डेट फ्री। हाई इंटरेस्ट डेट से हमेशा दूर रहें। इन स्टेप्स से आप सिर्फ अमीर नहीं बल्कि फाइनेंशियली इंटेलिजेंट और इंडिपेंडेंट बन जाते हैं। 5 फाइनेंशियल फ्रीडम की मानसिक शक्ति। डेव रामसे कहते हैं कि फाइनेंशियल फ्रीडम का सबसे बड़ा लाभ मानसिक होता है। स्ट्रेस कम होता है, स्लीप अच्छी आती है, डिसीजन मेकिंग बेहतर होता है, कॉन्फिडेंस बढ़ता है, फैमिली और रिलेशनशिप्स में शांति रहती है। आप महसूस करेंगे कि पैसा अब बोझ नहीं, आपकी ताकत बन गया है। 6 लेगेसी और समाज में योगदान। फाइनेंशियल फ्रीडम केवल आपके लिए नहीं है,
डेव रामसे हमें याद दिलाते हैं कि अपने परिवार के लिए वेल्थ छोड़ना, समाज और जरूरतमंदों के लिए मदद करना, बच्चों और आने वाली पीढ़ियों को सही फाइनेंशियल हैबिट्स सिखाना, यही असली फाइनेंशियल मेकओवर है। खुद के लिए और दूसरों के लिए भी अमीरी बनाना। 7. चैप्टर 11 की मुख्य सीख, फाइनेंशियल फ्रीडम, डेट फ्री, सेविंग्स, इन्वेस्टमेंट्स, वेल्थ बिल्डिंग प्लस माइंडसेट। डिसिप्लिन और कंसिस्टेंट हैबिट्स सफलता की कुंजी है। पैसा केवल कमाना नहीं, सही दिशा में लगाना जरूरी है। लेगेसी प्लानिंग और पीढ़ियों तक अमीरी बनाना अंतिम लक्ष्य है। मेंटल पीस, कंट्रोल और कॉन्फिडेंस असली अमीरी। दोस्तों, अब आप समझ गए हैं कि दी टोटल मनी मेकओवर सिर्फ किताब नहीं, बल्कि एक रोड मैप है आपकी फाइनेंशियल सफलता के लिए। कर्ज से आजादी, बचत की आदत, इमरजेंसी फंड, निवेश और रिटायरमेंट प्लानिंग, वेल्थ मल्टीप्लिकेशन और जनरेशनल वेल्थ, ये सब मिलकर आपके जीवन को बदल सकते हैं। डेव रामसे का सबसे बड़ा संदेश, फाइनेंशियल फ्रीडम केवल पैसा नहीं है, यह आपकी जिंदगी का कंट्रोल है। अपने पैसे पर नियंत्रण पाओ और जिंदगी को पूरी तरह अपनी दिशा में ले जाओ। तो दोस्तों, अब समय है अपने पैसे के मालिक बनने का, क्योंकि सही कदम उठाने वाला हर इंसान फाइनेंशियल फ्रीडम की जिंदगी जी सकता है। बुक टॉक हिंदी की तरफ से यही संदेश। आज का निवेश, कल की आजादी, आज की समझदारी, कल का अमीर जीवन।